हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में हम बेटा रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पहचानना सीखेंगे। हम वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उपवाक्यों के भेदों की भी हमने चर्चा की है वीडियो के अंदर। उपवाक्य भी हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये आपकी अभ्यास सीरीज चलेगी। ये फर्स्ट अभ्यास सीरीज है आपकी, जिसके अंदर रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पहचानना, प्रधान उपवाक्यों को पहचानना, आश्रित उपवाक्यों को पहचानना, इस तरह का अभ्यास हमारा अभ्यास सीरीज में चलेगा। तो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद। इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चन उठाऊंगी वाक्य अभ्यास के अंदर जो मोस्टली सीबीएसई के अंदर पूछे गए हैं, जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर जो क्वेश्चन है वो हमारी वाक्य अभ्यास सीरीज में चलेंगे। तो इसका क्या, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। भाई सरल वाक्य है या ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो पहचान करने के लिए हमने वीडियो में पढ़ा था बेटा, जो वाक्य हमने पढ़े उसमें राम बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब यहाँ पर की का लोप हो रहा है, उसकी जगह कोमे का प्रयोग होगा। कई बार की का लोप करके उसकी जगह हम ये अल्प विराम लगा देते हैं, कोमा। तो यहाँ पर की का प्रयोग आ सकता था, और की किस वाक्य के अंदर प्रयोग होती है, मिश्र वाक्य के अंदर। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। उपवाक्य की दृष्टि से देखें तो की कहाँ पर आता है आपका, संज्ञा उपवाक्य में। आप पजल ना हो इसलिए केवल यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य पहचानते चले। उपवाक्यों को हम अगले क्वेश्चन में करेंगे अभ्यास में। नेक्स्ट आपका है, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। इस वाक्य को आप बताएं रचना की दृष्टि से। तो देखिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक और से जोड़ा गया है, दो क्रियाएं हैं, गया और हो गया। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, वह ज्यों ही घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। अब ज्यों ही और त्यों ही ये दो योजक शब्दों से जोड़ रखा है, आश्रित है, एक प्रधान है। तो आपका हो गया मिश्र उपवाक्य। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब इस वाक्य के अंदर आपका आ रहा है योजक शब्द किंतु, परंतु, या, अथवा। जो आते हैं योजक शब्द किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। आपका ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट वाक्य है, सुधा की दादी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। यहाँ पर एक ही क्रिया आ रही है, एक उद्देश्य एक ही क्रिया है। तो आपका कौन सा होता है, सरल वाक्य होता है। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, जो परिश्रमी होते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर है आपका जो योजक शब्द से शुरू हो रहा है और उन्हें सफलता मिलती है, ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। जो से शुरू हो रहा है ये आपका आश्रित है, आगे वाला हिस्सा, बाकी ये आपका प्रधान है। तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य रचना की दृष्टि से। गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यहाँ पर आपका की योजक शब्द आ रहा है, और की योजक शब्द आने से आपको पता लगता है कि इस वाक्य के अंदर आता है मिश्र वाक्य के अंदर की का प्रयोग होता है। उपवाक्य फिर भी बता दो बेटा, बिल्कुल इजी है। कि जिसमें आता है उपवाक्य होगा वो संज्ञा उपवाक्य, और वाक्य होगा रचना के आधार पर मिश्र वाक्य। उसने बस्ता उठाया और तेजी से निकल गया। अब यहाँ पर योजक शब्द आ रहा है और शब्द आ रहा है, दो क्रियाएं आ रही है, दो क्रियाएं हैं तो आपका संयुक्त होगा। दो क्रियाओं को नहीं जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो आपका सरल होगा। तो यहाँ पर दो क्रिया, उठाया और निकल गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे ही उसने दरवाजा खोला बिल्ली अंदर घुस गई। अब यहाँ पर जैसे ही आया है आपका और बिल्ली अंदर घुस गई, ये आपका मिश्र हो गया। जैसे ही योजक शब्द शुरू हो रहा है, मिश्र वाक्य। जो पुस्तक आपको चाहिए हमारी दुकान में नहीं है। तो ये आपका वाक्य कैसा होगा, जो से शुरू हो रहा है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, मिश्र वाक्य। ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो से जो पुस्तक चाहिए वह हमारी दुकान में नहीं है। ये मिश्र वाक्य की पहचान हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। एक ही क्रिया आई है, तो वाक्य कौन सा होगा आपका, सरल वाक्य होगा ये आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी। यहाँ पर की योजक शब्द से जोड़ रखा है, तो मिश्र वाक्य। उपवाक्य आपका होता है संज्ञा। हम कश्मीर घूमने गए और हाउस
बोट पर रहे। हम कश्मीर घूमने गए और हाउस बोट पर रहे। तो ये वाक्य आपको बताना है रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है। और से जोड़ रखे, घूमने गए और बोट पर रहे, तो संयुक्त वाक्य है ये आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, मोहन कल यहाँ आकर राम से बात करके चला गया। अब यहाँ पर एक ही क्रिया आ रही है, मोहन यहाँ आकर राम से बात करने चला गया, एक ही क्रिया आ रही है, तो ये आपका सरल वाक्य होगा रचना की दृष्टि से। नेक्स्ट वाक्य देखिए आप, जब सवेरा होता है और सवेरा होता है और सारा चराचर जाग उठता है। यहाँ पर आपका और से जोड़ रखिए दो क्रियाएं, तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है आपका, उसने ईश्वर से कुछ मांगने की मुद्रा में हाथ ऊपर उठाए। इजी है बिल्कुल, उठाए हैं, तो यहाँ पर एक अंतिम क्रिया आ रही है आपकी समापिका क्रिया, उठाए, तो आपका ये वाक्य होगा सरल वाक्य रचना की दृष्टि से। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। अब यहाँ पर और आ रहा है, मैंने कहा था बेटा और संयुक्त वाक्य में आता है, पर यहाँ पर सामनाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग कहाँ होता है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को और दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, खेल और पढ़ाई, यानी वो इन चीज़ों में इसकी क्वालिटी की उसकी वह है, खेल और पढ़ाई दो कामों में वो परफेक्ट है, अच्छा है। तो क्रिया तो एक ही आई है, तो ये आपका सरल वाक्य है। बेशक से और से जोड़ रखा है, पर यहाँ दो शब्द जुड़ रहे हैं, दो क्रियाएं नहीं जुड़ रही और से। इस चीज़ का आप ध्यान करके चले बेटा, कि ये नहीं कि आपका इसका प्रयोग आ गया और का और हम मान ले कि भाई ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं है, ये आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, परिश्रम न करने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया, एक ही क्रिया आ रही है, सरल वाक्य है आपका। नेक्स्ट है, इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब की योजक शब्द से जोड़ रखे हैं आश्रित उपवाक्य, तो ये आपका होगा मिश्र वाक्य। माँ ने कहा, अब यहाँ पर कोमे का प्रयोग नहीं दिया, हालांकि यहाँ करेक्शन है कि कोमे का आना था, यहाँ आनी थी की। माँ ने कहा तुम भी चले जाओ, क्योंकि थोड़ा ठहराव आ रहा है, या तो कोमा लगाएंगे या की योजक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये मिश्र वाक्य हो गया, ऑटोमेटिकली बोलने से पता लगता है। और की आता है उपवाक्य किसमें, संज्ञा उपवाक्य में। ध्यान करो बेटा कि उपवाक्य पहचाना तो इस संज्ञा है, बिल्कुल इजी है, वो संज्ञा उपवाक्य में आती की है केवल, वाक्य पहचाने तो मिश्र, उपवाक्य पहचाने तो ये संज्ञा। हवा में थोड़ी गर्मी आई तब ठठेरा कॉपर स्मिथ की ताल कचेरी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हवा में थोड़ी गर्मी आई तब से शुरू हो रहा है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। पंख वाले चिंटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। फिर यह आपका यह आ गया, कंफ्यूज मत होना, दो शब्दों को जोड़ेगा तो या, अथवा, और, किंतु, परंतु, दो शब्दों को जोड़ रहा है तो आपका होता है सरल वाक्य में मिलेगा, और दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को, तो ये आपका मिलेगा संयुक्त। तो यहाँ पर संयुक्त नहीं है, दो शब्द जोड़े, चिट्टे या दीमक, नाम है किसी के, या तो दीमक या चिट्टे, तो ये सरल वाक्य है। क्रिया एक ही आ रही है, क्रिया दो होती तो हम मानते, यहाँ से पहले भी क्रिया होती और अंत में भी, तो ये आपका संयुक्त आता, पर यहाँ क्रिया अंत में एक ही आ रही है, निकलते हैं, सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है बेटा। अब इसके अंदर आपको प्रधान उपवाक्य छाट कर लिखने हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन से होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य इसमें छाट, बाकी जो हिस्सा बचेगा वो आपका आश्रित हो जाएगा। देखें आप, प्रधान, क्योंकि आश्रित बेटा कहाँ होता है, मिश्र में। मिश्र की डेफिनेशन होती है मिश्र वाक्य की, जहाँ जिस वाक्य के अंदर एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, तो एक प्रधान मिलेगा, बाकी उस पर आश्रित होंगे, तो वो मिश्र वाक्य होता है। जबकि संयुक्त वाक्य के अंदर दोनों उपवाक्य प्रधान ही होते हैं, तो यहाँ पर वो छाटने वाली बात नहीं रहेगी, मिश्र में ही छाटा जाता है प्रधान उपवाक्य। देखिए फर्स्ट आपका, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका हो गया, आगे वाला हमारा उद्देश्य रहता है, ये प्रधान है, बाकी बचेगा आश्रित, वो भी संज्ञा उपवाक्य है। इतना साथ साथ हम दोनों चीज़ें सीखेंगे। मुझे विश्वास है, ये आपका प्रधान हो गया, आश्रित हो गया पीछे वाला कि आप माने जाएंगे से हो जाएगा, आप माने जाएंगे, ये संज्ञा उपवाक्य होगा। मोहन ने मुझसे कहा, ये हिस्सा हो गया आपका प्रधान,
बाकी बचेगा है वो आश्रित है, ये भी संज्ञा उपवाक्य का ही है। ये लगातार संज्ञा उपवाक्य की एग्जाम्पल आ गई। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक अच्छा वकील बनूं। अब मेरे पिताजी चाहते हैं, ये प्रधान हो गया, बाकी हिस्सा बच गया वो संज्ञा उपवाक्य है। जो वीर और साहसी होते हैं वे अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। अब यहाँ पहचाने बेटा, देखो आपका आश्रित उपवाक्य है, वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। अब इन्हीं आगे जो हमने सेंटेंस किए हैं इनमें अंत में आ रहा था आश्रित उपवाक्य, जबकि इस वाक्य के अंदर आपका आश्रित शुरू में आ गया और प्रधान पीछे है। वे अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। अब जो से जो शुरू होता है वो कौन सा होता है? आश्रित विशेषण उपवाक्य। हमने वाक्य की जो वीडियो पढ़ी थी ये थे वाक्य, वहां पर उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। पहचान बता रखी भी, संज्ञा उपवाक्य की क्या पहचान है, विशेषण उपवाक्य की क्या है और क्रिया विशेषण की क्या है। मैं उसे अपना शत्रु समझता हूँ जो देश की निंदा करते हैं। अब यहाँ पर प्रधान होगा, मैं उसे अपना शत्रु समझता हूँ, ये आपका प्रधान। और जो से जो शुरू हो रहा है ये बच गया, ये विशेषण उपवाक्य है। अब नेक्स्ट देखिए, वह लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ खतरा है। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो ये होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, जहाँ ये बीच में आ गया वह लड़का जहाँ खड़ा है। अब ये हो गया क्रिया विशेषण। पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया प्रधान छाटने, तो प्रधान होगा वहाँ खतरा है, ये लिखेंगे प्रधान में वहाँ खतरा है। जहाँ वह रहता है वहाँ कभी हम रहा करते थे। अब इसके अंदर कौन सा होगा? प्रधान। वहाँ कभी हम रहा करते थे, ये होगा आपका प्रधान। बाकी बचेगा ये आश्रित। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं खूब ज्ञान अर्जित करूं, यहाँ पर प्रधान होगा मेरे जीवन का उद्देश्य है। बाकी बच गया आश्रित। जो कल यहाँ आया था वह आदमी मेरा मित्र है, वह आदमी मेरा मित्र है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। और बच गया हिस्सा वो आश्रित है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जीवन में बहुत से अवसर आएंगे जब तुम्हारी याद आएगी। अब यहाँ पर प्रधान छाटना है तो प्रधान हो जाएगा जीवन में बहुत से अवसर आएंगे, ये हिस्सा है। जब तुम्हारी याद आएगी पीछे का होगा, ये आश्रित है और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, सभी जानते हैं कि वह एक विद्वान है। अब यहाँ पर प्रधान कौन सा होगा? सभी जानते हैं, ये आपका पार्ट है वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। बाकी बचेगा वो आश्रित उपवाक्य। जो सत्य बोलता है उसी की जीत होती है। अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कौन सा है? उसी की जीत होती है, क्योंकि जो से जो शुरू हो रहा है योजक सबसे वो आश्रित होगा, ये विशेषण उपवाक्य होगा। आगे बड़ा हिस्सा प्रधान हो गया, उसी की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है बेटा, इसमें आश्रित उपवाक्य चुनकर उसका नाम लिखिए। अब इसमें आपको आश्रित उपवाक्य लिखना भी पड़ेगा और उसका नाम भी लिखना है। चुनना यानी उसको छाटें और लिखें, फिर उसका भेद बताइए। क्योंकि आश्रित उपवाक्य पढ़े थे हमने, संज्ञा उपवाक्य रिपीट कर रही हूँ बेटा, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, थर्ड है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसके अंदर आपको उपवाक्य छाटना है और फिर उसका भेद बताना है, उसका नाम लिखना है। चुनकर उसका नाम लिखिए भाई कौन सा उपवाक्य है। तो इसमें देखें, इसमें शुरू हो रहा है आपका आश्रित। देखें, रमेश ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, आश्रित होगा ये, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये लिखेंगे। और इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा भाई ये कौन सा है, इसका नाम लिखेंगे तो ये होगा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। उसने कहा कि मैं कल आगरा जाऊंगा। अब यहाँ की का लोप है, यहाँ आपका कौमे गाना था, उसने कहा कि। अब यहाँ क्या आएगा? मैं कल आगरा जाऊंगा, ये आपका आश्रित होगा। आश्रित भी कौन सा है? ये संज्ञा उपवाक्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं, इजी आ रहे हैं सारे संज्ञा उपवाक्य की दे दी बेटा। मैं डॉक्टर बनूं, ये हिस्सा है आपका आश्रित, और आश्रित में भी नाम हो गया संज्ञा उपवाक्य, इजी था। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। अब यहाँ पर कौन सा आएगा? जहाँ जहाँ वह गया, ये आपका आश्रित है, यहाँ पर कोमे का प्रयोग होना था, वहाँ गया उसका बहुत सम्मान हुआ। ये थोड़ी करेक्शन ठीक कर लेना, गया, गया के बाद कोमा आना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया आपका? क्रिया विशेषण, जहाँ जहाँ गया। केवल एक जहाँ का भी प्रयोग हो जाता, पर दो का दे रिपीट हो रहा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। जो व्यक्ति गुणी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर आश्रित है, जो व्यक्ति गुणी होता है, ये आपका विशेषण उपवाक्य हो गया।
हमें चाहिए कि हम केवल बातों में समय नष्ट न करें। हम केवल बातों में समय नष्ट ना करें। ये आपका आश्रित उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट है, मैंने सोचा कि वह जरूर आएगा। अब इसमें वह जरूर आएगा और ये की के बाद आ रहा है तो संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य का एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं होगी। वाक्य पूछा तो मिश्र, उपवाक्य पूछा तो संज्ञा उपवाक्य। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं मनुष्य मात्र की सेवा करूं। ये फिर आ गया उसी का ही, मैं मनुष्य मात्र की सेवा करूं। ये हिस्सा है आपका आश्रित संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का भेद हो गया। नेक्स्ट आप देखें, यदि एक मिनट बेटा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। अब इस वाक्य के अंदर आपको पहचानना है कि आश्रित आपका कौन सा है। आश्रित यदि परिश्रम करोगे, अब यहाँ पर ये बड़ा हिस्सा आश्रित है और आश्रित भी कौन सा हो जाएगा बताइए, गैस कर सकते हो तो? क्रिया विशेषण यदि, तो, यद्यपि, जो, त्यों, जो, यदि तो, इस तरह के वाक्य होते हैं। जब तब जिसकी उसकी शुरू होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। वह जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपका पूछा है कि इस वाक्य के अंदर कौन सा आश्रित उपवाक्य है कि मैं क्या चाहता हूँ। ये आपका आश्रित हो गया और आश्रित भी कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। अब इसके अंदर आश्रित कौन सा है? जहाँ से तुम आए हो। ये आपका आश्रित हो गया और आश्रित भी कौन सा हो गया? यहाँ पर आपको विशेषण करना है। मैंने कहा था बेटा जहाँ से, जहाँ के बाद से का प्रयोग हो जाएगा तो विशेषण उपवाक्य आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब पूछोगे तब बता दूंगा। जब पूछोगे तब बता दूंगा, तो इसमें आपका आश्रित कौन सा होगा? जब पूछोगे, क्योंकि जब से शुरू हो रहा है, तब बता दूंगा। यहाँ पर पूछोगे बाद कोमा का प्रयोग आएगा, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया। तो ये आगे वाला जब पूछोगे ये आश्रित हो गया और आश्रित भी कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप बेटा, वह कहने लगा कि आज नहीं चल पाऊंगा। इसके अंदर आपको आश्रित बताना है, आश्रित उपवाक्य छांटना है और उसका भेद भी बताना है। वह कहने लगा कि आज नहीं चल पाऊंगा, तो ये आज नहीं चल पाऊंगा ये आपका आश्रित होगा और आश्रित भी कौन सा है? ये संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट देखें, गीता में कहा गया है कि कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है। यहाँ पर आश्रित हो गया, कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, ये भी संज्ञा उपवाक्य। ही के ज़्यादा प्रयोग आ गए बेटा, संज्ञा उपवाक्य है ये भी। जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। अब यहाँ पर बताइए आप, जब से शुरू हो, जब भी मैं वहाँ गया, यहाँ तक गया, यहाँ पर कोमे का प्रयोग नहीं दे रखा बुक में, इसमें असाइनमेंट में। तो ये हिस्सा आपका हो गया आश्रित। जब भी मैं वहाँ गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वह पुस्तक जो आप चाहते हो लाइब्रेरी में नहीं है। अब वह पुस्तक जो आप चाहते हो, अब ये आपका हो गया। बताइए कौन सा हो सकता है? गैस करके बता सकते हो तो बेटा, जो आ गया बीच में तो विशेषण उपवाक्य। वह पुस्तक ये बीच में आ रहा है, जो आप चाहते हैं, केवल इतना भी लिख सकते हैं, जो आप चाहते हैं। ये है, इसको जोड़ कंप्लीट कर रहा है पुस्तक को, तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया आपका। जीवन की कुछ चीज़ें जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। अब यहाँ पर आश्रित कौन सा हो गया? जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं, ये हिस्सा होगा आपका आश्रित। और आश्रित भी कौन सा होगा? ये जिन्हें से शुरू हो रहा है, जो, जिन्हें, जिनको, जिसका, जो का जो भी रूप होता है वो विशेषण उपवाक्य है। तो ये भी विशेषण था, जो से था ये भी विशेषण था। ये आपका इसमें ये कंप्लीट हो रहा है बेटा। इस वीडियो में बेटा इतना ही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, अलग तरह के क्वेश्चन। तो आप अपने आप भी अभ्यास करें और कोशिश करें कि आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। धन्यवाद बेटा।